अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बशारत कादरी, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं अल हिंद ग्लोबल न्यूज़ मीडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट श्री देवनंद गिल जी से। इनसे बात करेंगे हम कि इन्होंने एक नोटिफिकेशन मैडम कमिश्नर को, जेएमसी की जो मैडम कमिश्नर हैं उनको 11 सितंबर को एक नोटिफिकेशन दिया गया था काम छोड़ हड़ताल के लिए। तो कल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी मुद्दे पे कि गवर्नमेंट को याद करवाने के लिए कि हम अपनी हड़ताल जो है कर सकते हैं अगर आप हमारा मुद्दा जो है या आप हमारी डिमांड्स को कंप्लीट नहीं करते या आप उस पर ध्यान नहीं देते। तो आइए बात करते हैं हम श्री देवनंद गिल जी से, उनका क्या कहना है इस नोटिफिकेशन पे। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार सब साथियों को, दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं। तो हमने लगभग 7 महीने से हम मुद्दों के ऊपर थ्रू मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले मुसीबतें जो है और जो आ रही मुसीबतें हैं उनको अवगत करवाया एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को। आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमने कई मीटिंगें ली अपनी पूरी टीम की और यूनानी मसली हमने डिसाइड किया कि अब हमारा जो जुल्म है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त से बाहर है। तब जाकर यूनियन ने एक फैसला लिया कि हम काम छोड़ हड़ताल पर जाएंगे। 11 सितंबर 2020 को हमने नोटिस जारी किया जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर को, ऑनरेबल मेयर साहब को, ऑनरेबल चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन को, और डिविजनल कमिश्नर साहब को, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। हमने गवर्नमेंट को भी ये नोटिस जारी किया और एडमिनिस्ट्रेशन को भी। लेकिन आज 7वां दिन हो गया है, आज 17 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारे साथ कुछ भी टेबल पर बात करने के लिए ना हमें इनविटेशन दिया है और ना उस चीज़ पर गौर कर रहे हैं। देव जी, मैं यहाँ पे एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। कल जब आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपने मीडिया को बुलाया तो हमने वहाँ देखा कि 2 ग्रुप जो है अलग अलग से अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। आपसे भी हमारी बात हुई और आपने जो बताया हमको कि क्या क्या आपकी डिमांड्स हैं, आपके सफाई कर्मचारियों की डिमांड्स हैं, क्योंकि आप एक एज अ लीडर है उनके, तो आपकी बात रखनी तो एक जायज़ बनती थी। और जो दूसरा ग्रुप था सेम उन्होंने भी अपना यही बताया कि सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन लीडर के प्रेसिडेंट हैं वो। मैं आपसे जानना चाहूँगा और जनता जानना चाहती है। मैं आपके माध्यम से ये जो आपने सवाल किया बहुत बेहतरीन सवाल है। मैंने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से ये जब से यूनियन डिसॉल्व हुई है 2018 से, अक्टूबर 2018 से, हमने जो इससे पहले कमिश्नर थे उनसे भी, ऑनरेबल मेयर साहब से भी ये कहा था कि जब इलेक्शन के बाद जब डिसॉल्व हो गई, नई इलेक्शन नहीं हुई अभी तक, जब तक इलेक्शन नहीं होती इस ऑफिस को बंद करें। और वो बार बार कह रहे हैं कि ये यूनियन हमारी है। 2 दिसंबर 1998 में हमने रजिस्टर करवाई जिसका ये सर्टिफिकेट है, 1021 इसका नंबर है, 2 दिसंबर 1998 में। और ये कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ऊपर रजिस्ट्रार के साइन है और नीचे मेरी स्टैंप और मेरे सिग्नेचर है। इसी तरह हर कागज के ऊपर साइन है ऑफिसर के भी और मेरे भी। ये अब इलेक्टेड तो यहाँ पर है नहीं, अक्टूबर 2018 से इलेक्शन हमारा पेंडिंग है, लेकिन इन्होंने उस बंदे को जानबूझ के बिठाया क्योंकि वो जनता की बात नहीं, मुलाजमों की बात नहीं, सिर्फ अफसर की बात सुन रहा है और उनकी गोदी में बैठा है। मुलाजमों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, लोग खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन उनका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। क्या सर आपको लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये कहा था, एक स्लोगन दिया था, सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है? जैसे कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं आए हैं,
हमें भी बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन जो पुराने हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमने 3 लेटरें लिखी कि सफाई कर्मचारी यूनियन को मौका दिया जाए कि आपके साथ हम 2 मिनट बैठकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें। हमने नए गवर्नर साहब को भी हमने चिट्ठी लिखी है, लेकिन अभी तक हमें कोई वहाँ से प्रस्ताव नहीं आया। गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को फेल करने की तैयारी में लगे हैं। ये जो नए गवर्नर साहब आए हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उनको फेल करने की तैयारी में है। आज हम 7वां दिन है, आप बताएं कि नेगोशिएशन जो होती है, जो नोटिस देता है हड़ताल का, उसके साथ होती है कि यह जो गोदी में बैठा होता है उसके साथ होती है। ये 9 पॉइंट है। एक ऐप बंद करना, डेली वेजर की दिहाड़ी को बढ़ाना, जो कि गवर्नर साहब ने भी एक मिनट्स निकाले थे, फैसला लिया था और ऑर्डर नहीं लिया, वो रिजाइन करके क्यों करके, इसमें हम गहराई में नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे रीऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा है, 2005 से चल रहा है, श्रीनगर में 2 बार हो गया, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एक भी नहीं है। हमने 20 बाय 30 का वो रूम बोला था, अटैच बाथरूम हर सब ऑफिस में के लिए, इसमें हमने रखा था 600 सफाई कर्मचारी जो कैजुअल का फॉर्म भरा है पिछले 3 साल से। हम चाहते हैं कि जो एनजीओ में लगे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से 8 साल से, उन्हीं को भर्ती किया जाए। इसके साथ साथ 2.5 दिन का वेतन है जो पिछले 9 महीनों से नहीं मिल रहा, वो दिया जाए जल्द से जल्द। फिर 200 बंदा हमारा परमानेंट किया जो पिछले 10 महीने से उनकी सैलरी इन्होंने बंद करके रखी है ताले में। ये क्यों? हमने जब काम किया है तो हमारी सैलरी अभी तक रिलीज क्यों नहीं की? अगर 27 तारीख तक हमारी चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक हमारे साथ नेगोशिएशन गवर्नमेंट या कमिश्नर नहीं करती, हमारे यूनियन के लेटर पैड पर नहीं करती, तो मजबूरन हमें हड़ताल पर जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं ऑल पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूं, पूरे जम्मू शहर के नागरिकों से रिक्वेस्ट करता हूं और सीनियर सिटीजनशिप के को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, तमाम जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कल को हड़ताल में चले गए, जिस तरह दिल्ली में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, महाराष्ट्र में हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उसी प्रकार अगर सफाई कर्मचारी जम्मू में हड़ताल में गए तो महामारी की जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से ऊपर आएगा। और हमने कोई जुलूस, कोई रैली नहीं निकालना, इकट्ठा नहीं होंगे। हम वार्ड बाई वार्ड में, जहां पर बंदे जितने हैं वार्ड के, वो अपने अपनी वार्ड में बैठेंगे 11 बजे तक अपनी अटेंडेंस लगाकर, तो फिर अपने घरों में जाएंगे। जब तक हमारी ये डिमांड्स जो है, नो डिमांड्स पूरी नहीं होगी, तब तक हम हड़ताल पे करेंगे, चाहे 1 महीना लग जाए। अगर हड़ताल हुई तो वो कमिश्नर मैडम की वजह से होगी या गवर्नमेंट की वजह से होगी, हमारा कसूर नहीं होगा। धन्यवाद। नाजरीन, में यहाँ पे फ्रंट वॉरियर जो होते हैं, क्या उनका यही कसूर होता है कि वो हमेशा हर जगह अपने आप को, अपनी फैमिली को भूल कर हम लोगों के लिए आगे आते हैं, और ख़ासकर इस कोविड-19 के चलते हुए? तो ये थे हमारे साथ देवानंद जी, जो कि सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट थे। तो इनसे हमारी बातचीत हुई, और अभी फ़िलहाल के लिए आप मुझे दे दीजिए इजाज़त। मैं हूं आपका मेज़बान बशारत कादरी। धन्यवाद।